हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब एक सेल डैमेज होता है तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। सेल्स ह्यूमन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जब इनमें कुछ गड़बड़ होती है तो इसका इफेक्ट एंटायर बॉडी पर होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब एक सेल डैमेज होता है तो ये इन्फेक्शन, इंजरी या टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। तब सेल के अंदर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो एक बैरियर का काम करती है वीक हो जाती है। ये अलाउ करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि एक्सेस आयंस या फ्री रेडिकल्स को एंटर करने के लिए। जब सेल डैमेज होता है सबसे पहला इंपैक्ट होता है सेल के ऑर्गेनल्स पर। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पावर हाउस होता है, डैमेज होने से एनर्जी प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और सेल के फंक्शंस अफेक्ट होने लगते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस भी प्रोटीन और फैट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब बात करते हैं सेल पोलैरिटी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशली टिश्यू जैसे कि एपिथेलियल सेल्स में। सेल पोलैरिटी का मतलब होता है कि सेल के डिफरेंट साइड्स अलग अलग काम करते हैं। एक साइड एपिकल साइड जो आउटर एनवायरनमेंट फेस करता है और दूसरा साइड बेसल साइड जो इनसाइड टिश्यूज के साथ कनेक्ट होता है। जब सेल डैमेज होता है ये पोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाता है। सेल का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक होता है और अपाइकल और बेसल साइड्स का फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स जो इंटेस्टाइन या स्किन में होते हैं, उनका रोल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना या बैरियर क्रिएट करने का होता है। डैमेज होने से ये एबिलिटी वीक हो जाती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जब ये डैमेज होती है तो मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस जाने का कंट्रोल वीक हो जाता है। नॉर्मली पोटेशियम आयन सेल के इनसाइड होते हैं और सोडियम आयन सेल के आउटसाइड होते हैं, लेकिन डैमेज के बाद ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ये पोलैरिटी लॉस सेल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंट्रोल के बिना सेल अपना नॉर्मल फंक्शंस जैसे कि सिग्नलिंग, एनर्जी यूज और रीजनरेशन नहीं कर पाता। सेल डैमेज का इफेक्ट सिर्फ उसी सेल तक लिमिटेड नहीं होता। जब सेल के अंदर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो नियर बाय सेल्स और टिश्यूज भी अफेक्ट होते हैं। अगर डैमेज सीवियर है तो नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ हो सकता है। नेक्रोसिस के केस में सेल कंटेंट लीक होने लगता है और इन्फ्लेमेशन होती है। एपोप्टोसिस एक कंट्रोल प्रोसेस होता है जिसमें डैमेज सेल सेफली रिमूव किए जाते हैं ताकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये सेल पोलैरिटी लॉस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कई जगह जहां टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन, लंग्स या स्किन, सेल पोलैरिटी से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन काम करता है। पोलैरिटी का लॉस डिजीजेस को ट्रिगर कर सकता है जैसे कि कैंसर, जहां सेल्स लूज करते हैं स्ट्रक्चर को और ग्रो करते हैं अनकंट्रोल्ड वे में। सो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कि कैसे सेल्स डैमेज होते हैं और कैसे सेल पोलैरिटी इंपैक्ट होती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।